हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण 7 सरल कीजिए। देखो 7वें उदाहरण का पहला, ये जो है आपको सरल करके बताना है। सबसे पहले ये नीचे उतार लूँगा मैं। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मझेला कोष्टक आ जाएगा, अंदर जो है छोटा कोष्टक 1/3 और ऊपर घात लग जाएगी -2। माइनस का चिन्ह, यहाँ पर जो कोष्टक आ जाएगा वापस 1/2, ऊपर इसके घात लगेगी -3। वापस इसको जो है बड़े कोष्टक में बंद कर दूंगा। भाजक का चिन्ह है और 1/4 है और ऊपर घात लग जाएगी यहाँ पर -2। अब देखो, अब मैं जो अंदर जो छोटा वाला कोष्टक है इसको हटा लूँगा, यानी कि यहाँ पर बड़ा कोष्टक आ जाएगा। और छोटे वाले कोष्टक को हटाऊंगा तो ये घात जो है प्रत्येक संख्या पर लग जाएगी। ऊपर अंश पर लग जाएगी 1 की घात -2 और नीचे हर पर भी लग जाएगी 3 की घात -2। यानी कि अंश और हर पर अलग अलग लगा दी मैंने माइनस का चिन्ह। इस पर ही अलग अलग लग जाएगी 1 की घात-3 और नीचे 2 की घात-3, यानी कि अंश और हर पर अलग अलग घात लगा दी मैंने। और कोष्टक बंद कर दूंगा भाजक, और यहाँ पर भी कोष्टक हटाऊंगा तो अलग अलग लग जाएगी 1 की घात-2 और 4 की घात यहाँ पर हो जाएगा -2। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं। अब देखो नीचे जो हर है उसको ऊपर ले जाऊंगा मैं तो घात प्लस की हो जाएगी। अब देखो 3 की घात-2 था, ऊपर जाएगा तो ये हो गया 3 की घात+2। और ऊपर जो 1 की घात-2 है वो नीचे आएगा तो 1 की घात, इसकी घात भी प्लस की हो जाएगी, 1 की घात होगी +2। अब माइनस का चिन्ह, अब देखो ऊपर चला जाएगा 2 की घात-3 तो इसकी घात प्लस की हो जाएगी, 2 की घात 3 हो जाएगी। और ऊपर 1 की घात-3 है, ये नीचे आएगा तो 1 की घात 3 हो गया। क्वेश्चन बंद कर दूंगा, भाजक का चिन्ह। अब देखो 4 की घात+2, यानी कि ऊपर से नीचे से ऊपर गया तो प्लस की घात हो गई। और वो जो है 1 की घात-2 ऊपर से नीचे आया तो प्लस की इसकी जो है घात हो गई। अब बराबर का चिन्ह। अब उधर देखो 3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 9, और नीचे 1 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 1, माइनस का चिन्ह। और उधर जो है 2 की घात 3 करूँगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और नीचे 1 की घात 3 करूँगा तो 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर भाज्य का चिन्ह, और 4 का घात 2 करूँगा तो 16, और 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 9/1 का मतलब क्या हुआ, 9 ही हुआ, तो यहाँ पर कोष्टक लगाऊंगा। 9/1 का मतलब 9 माइनस, और 8/1 का मतलब भी 8 ही होगा, क्योंकि 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता। देखो ये हो गया -8 भाज्य का चिन्ह, और 16/1 को लिख सकता हूँ मैं 16, बराबर का चिन्ह। अब देखो 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, तो ये 1 लिख दिया और भाज्य का चिन्ह, और इधर है 16। अब देखो 1/16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/16 के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि 1 इसको लिख सकता हूँ 16। तो 1/16 जो है इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको आसानी से सरल कर लेना है। अब देखो उदाहरण 7 का दूसरा, 5/8 की घात, यहाँ पर जो है दे रखी है -7, तो -7 लगा दिया मैंने, गुणा का चिन्ह है। और 8/5 की घात दे रखी है -5, 8/5 की घात -5 दे रखी है। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं। अब देखो ये कोष्टक हटाऊंगा मैं तो अंश और हर पर अलग अलग से घात लगा दूंगा मैं। 5 के ऊपर यहाँ पर -7 घात लग जाएगी, और नीचे 8 पर भी -7 लग जाएगी। अब जो है गुणा में का चिन्ह है तो गुणा, और ऊपर इसके भी कोष्टक हटा दूंगा मैं तो 8 की घात -5 हो जाएगी, और नीचे 5 पर भी -5 घातें यहाँ पर लग जाएगी। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5/-7 के नीचे 5 ही लाऊंगा, तो 5 की घात-7 इसके बटे में जो है 5 की घात-5 ले आऊँगा मैं, तो 5 की घात-5 गुणा, और 8 की घात-5 है, इसके नीचे 8 ही लाऊंगा, यानी कि 8 की घात-5 के नीचे मैं उतार दूंगा 8 की घात-7, यानी कि 5 के नीचे 5 उतारा और 8 के नीचे 8 उतार दिया मैंने यहाँ पर, बराबर का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर 5 की घात-7 है ऊपर, और नीचे बटे में 5 की घात-5, ये 5 की घात-5 ऊपर जाएगा तो ये घातीय प्लस की इसमें से माइनस निकलेगी, यानी कि 5 की घात-7 है, इसमें से माइनस करूँगा मैं -5 यहाँ पर, यानी कि भाग के अंदर जो है घात ऊपर जाती है तो माइनस होती है। 8 की घात-5 है, और 8 की घात-7 ऊपर जाएगा तो ये जो घात है ये माइनस निकल जाएगी उसमें से, -के साथ बराबर का चिन्ह। अब देखो 5 है तो ये 5 उतार दिया। अब देखो -7, अब देखो माइनस है, माइनस को गुणा करूँगा तो हो गया प्लस का 5 यहाँ पर, गुणा का चिन्ह। अब इधर देखो 8 और -5, और माइनस माइनस गुणा किया था गया प्लस का यहाँ पर 7, बराबर का चिन्ह। अब देखो 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर 5, और -7 और +5 को जोड़ूंगा तो आगे -2, गुणा का चिन्ह। और 8 यहाँ पर जो 8, और यहाँ पर जो है
ऊपर जो -5 + 7 को हल करूँगा तो आ गया +2। अब देखो आप, ये 5 की घात -2 ऊपर है, अभी इसको मैं नीचे ले जाऊँगा तो इसकी घात प्लस की हो जाएगी। तो 8 की घात 2 तो ऊपर ही था पहले से, ये 8 की घात 2 उतार दिया नीचे, और 5 की घात -2 नीचे गया तो इसकी घात प्लस की होगी, 5 की घात 2। अब देखो 8 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 64। तो 8 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर 64, और 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25। तो 64/25 इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से सरल कर लेना है, वेरी सिंपल।